अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का दिन हमारा होता है हेल्दी फूड का, और हेल्दी फूड से जैसी जहन में आता है बहुत सारे लोग ऑफ हो जाते हैं, और ये फैक्ट है। ये मुझे जो खार आती है जिस लफ्ज़ से, वो है डाइट फूड। डाइट फूड का लफ्ज़ जब लग जाता है खानों के साथ तो कुदरती तौर पे आपको फील आता है कि यार ये क्यों खा रहा हूँ, मेरा वज़न कम करना है, मुझे कोई दिल का आर्जा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या मुझे शुगर है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये। यानी नॉर्मल ज़िंदगी में सेहत हेल्दी फूड का तस्वुर ही हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़रा बुरा हो गया है कि भाई यार खैरियत है क्या, क्यों कर रहे हो ये, या डाइट फूड क्यों खा रहे हो। तो आम तौर पे नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको सबको खाना चाहिए, लेकिन ये इंसान की फितरत भी है। जब तक सर पे कुछ प्रेशर ना आए, कुछ यकीन से ये रिक्वेस्ट ना आए डॉक्टर गन पॉइंट में, तो कहता हूँ डॉक्टर गन पॉइंट पे आपको ये चीज़ें करवाता है कि अब करो, क्योंकि नॉर्मली हम थोड़ा अवॉइड करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को, और ये मुश्किल काम नहीं है। ये बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंज करेंगे तो आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी और आप लंबी ज़िंदगी जिएंगे सेहत के साथ। पाकिस्तान में एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, यानी पहले जो एज एक्सपेक्टेंसी थी, कितने अरसे तक इंसान ज़िंदा रह सकता है, वो बढ़ी है। लेकिन उसके साथ एक और मसला ये हुआ है कि अनहेल्दी, यानी बीमार लोगों की तादाद भी बहुत बढ़ी, उससे ज़्यादा। तो बीमारी के साथ ज़िंदा रहना से बेहतर है मेरे ख्याल में कि सेहत के साथ ज़िंदा रहा जाए। आज की 3 रेसिपीज़ हैं। एक तो सबसे अहम रेसिपी जो भी आपके सामने नज़र आ रही है, इसका नाम है रोगानी, और इसके इंग्रेडिएंट देख लें, माशाल्लाह काफ़ी आबाद किचन लग रहा है आज। ये एक ब्रेड है, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से, वहाँ से मतलब ये इतनी लवाजमात के साथ तो नहीं बनती थी, वो वहाँ पे बनती है रोगानी, हम इसको टिकई भी कहते हैं। एक मोटी सी रोटी होती है, और इसमें आम तौर पे दूध से इसको गूंथते हैं, इसमें देसी घी डलता है, और थोड़ा सा इसको मीठा कर देते हैं, कुछ लोग शहद डालते हैं, मैं इसमें ब्राउन शुगर डालता हूँ। ये इसकी शुरुआत थी इस ब्रेड की। फिर मेरे घर में हम बनाते हैं इसको काट के, इसको मैं पाकिस्तानी ग्रेनोला बार भी कहता हूँ। ग्रेनोला बार अगर आपने पढ़ा होगा, बेसिक इसमें नट्स एंड सीड्स होते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देसी स्टाइल। और फिर वक्त के साथ साथ, चूँकि मुझे पसंद बहुत थी ये ब्रेड, बेसिक इसमें अंडे होते थे, दूध और चीनी, या थोड़ी सी शहद, मीठा कर दिया, गुड़ डालते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इसको एक्सपेंड किया, और आपको मैं चीज़ें बताता जाऊँ कि क्या किया मैंने इसमें ख़ुद से ऐड किया और क्यों ऐड किया। यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये आपको मैं दिखा दूँ, इसको कहते हैं अलसी। मेरे ख्याल में अगर आपने पहले खाई भी हो, नहीं खाई होगी तो ज़रूर खाएँ, बहुत सस्ती है पाकिस्तान में। और पहली दफ़ा जब मैंने ख़रीदी थी तो ये इसके कैप्सूल ख़रीदे थे, और बड़े महंगे कैप्सूल थे। अलसी, जिसको फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, ये बेसिकली आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, और सबसे एक और ख़ास बात, ये बतौर इस्तेगोल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका बेहतर तरीका ये होता है, ये साबुत सीड्स हैं, इसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस्म में जाके ये हल नहीं होगा। इसको आपने पीसना है, हल्का सा पीसेंगे मसाले पीसने वाली मशीन में, थोड़ा सा दाना इसका टूट जाए, फिर ये आपको फ़ायदा देगा। और हमारे घर में हम इसको यूज़ करते हैं बतौर इस्तेगोल। इसको पीस के हमने रखा हुआ है, इसको फ्रिज में बाहर नहीं छोड़ सकते। इसमें तेल है, और ये तेल आम तौर पे अगर इसको आप बाहर छोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं रेंसिड, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसकी ग़िज़ाइयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और आम तौर पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आटे के साथ आप इसको पीस के, पता भी नहीं लगेगा, पाउडर हो जाएगा। ये सब घर वालों के लिए फ़ायदेमंद है, सबको खाना चाहिए। और इसमें कोई वो नहीं है कि आप को कोलेस्ट्रॉल हाई है तो फिर आप खा रहे हैं, या आपको शुगर लेवल मेंटेन करने तो आप खा रहे हैं। ये कुदरती तौर पे वैसे भी आपको खाना चाहिए, और आटे में इसको मिक्स कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा पीसूँगा, साथ में इसमें सफ़ेद तिल हम शामिल करें। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स दिल की सेहत के लिए। ये है ओट्स, जिसको उर्दू में कहते हैं जई, और ये रोल्ड है, ठीक है ना। इसमें एक और आते हैं इंस्टेंट, वो नहीं, ये रोल्ड ओट्स हैं। ये गंदम के दाने जैसा होता है, लेकिन इसकी खुसूसियात बहुत अलग हैं। ये स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है,
ये आपके जिस्म में जाके 5 से 6 घंटे लेता है इसको आपको जिस्म में जाके इसको एब्जॉर्ब होने में। और ये आपको ओवरऑल आपको कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपके मूड को बेहतर करता है और बहुत इसके फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ आ जाते हैं ये फाइबर है जिसको भूसी कहते हैं लाल आटे की, और ये लाल आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैदा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आमतौर पे जो हम रोटी बनाते हैं, जो घर में खाते हैं आमतौर पे, ये इसकी हस्क ऊपर से छिलका उतार दिया जाता है जो यहाँ पे, और हमें ये मैदा मिलता है, वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, उसके बाद बादाम, पिस्ता और मूंगफली ये सारे डालें, ये अगर अफोर्ड कर सकते हैं डाल दें। अंडे इसमें, और इसको हम देसी घी के साथ बना रहे हैं। ये इसके खुशबू, जायका, टेस्ट इसका बड़ा बेहतर आएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्या ये उधर आप हेल्दी फूड की बातें कर रहे हैं, इधर देसी घी डाल रहे हैं इसमें, तो ये जहन में रखिए कि ओवरऑल डिश के फ़ायदा बहुत है। अगर थोड़ी सी एक आध चीज़ हम समझ लें, फॉर एग्जांपल हम अनहेल्दी भी डाल रहे हैं, वैसे भी ये अनहेल्दी ऐसा नहीं है कि हम ये जितना इसमें घी डल रहा है ये इतना तो 2 बंदे खाने में डाल देते हैं अपने, जो हम पाकिस्तान में हम लोग आमतौर पे बनाते हैं 2 से 3 लोग। लेकिन ये डबल रोटी जो है, ये ब्रेड जो है, ये तकरीबन काफ़ी होगी कोई मेरे ख्याल में 12-15 लोगों के लिए, तो उस हिसाब से इतना वो नहीं है। अच्छा जी, इसको हम दूध में गूँधेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पैन ले लिया, इसको मैंने इसमें दूध डाल दिया और साथ में मैं इसमें ब्राउन शुगर शामिल कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी हल हो जाए। साथ में इसमें ये सब्ज़ इलायची का दाना, बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगा। हमने बेसिकली इन 3 चीज़ों को थोड़ा सा हल करना है, बस ये मिक्स किया, चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया, दूध थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाए। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये लाल आटे को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, या क्या, और इसमें चीज़ें शामिल करना शुरू कर देता हूँ ताकि हमारा काम आगे बढ़े, बस। और ये इसमें सबसे पहले आ गया ये ओट्स, फिर इसमें आ गए तिल, फिर ये मूंगफली, ये आपकी चॉइस है, शामिल करना है नहीं करना। अब मूंगफली बहुत ज़्यादा अच्छी है सेहत के लिए, इसमें भी ओमेगा 3 6 फैटी एसिड्स, और ये भी कोलेस्ट्रॉल कम करता है। पिस्ता बहुत अच्छा है, और बादाम आ गया, साथ में इसमें आ गए अंडे, और एक तकरीबन खाने का चम्मच इसमें आएगा नमक, ये इसमें आ गया घी, ओह सॉरी घी भी नहीं डालना, हाँ, इस ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अब इसको हम पहले मिक्स करेंगे, इसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता से ये दूध जो हमने गर्म किया है, जिसमें बेसिकली गर्म करने का मकसद इसको सिर्फ ये चीनी को घोलना था, और ये अलसी के बीज ये हमने इसमें डाल के इसको हल्का सा पीस लेंगे, बस। ओह खुल गया, ये मुझसे हमेशा सही अब लॉक हुआ है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा पीसेंगे, और मैं आपको दिखा भी दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसको आप पीस के रख सकते हैं फ्रिज में, और ये देखें, बस इसको थोड़ा सा इतना पीसना है कि ये दाना ये जो बीज है खुल जाए, देखें ये। और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर स्पोल भी, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। ये इसमें हम शामिल कर देंगे, और सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा गूंदेंगे, मिक्स करेंगे, इसके बाद इसको हम दूध से गूंदना शुरू करेंगे, और बस दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अगेन इसमें दूध से गूंद रहे हैं, अंडे हैं, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया। पहले ब्रेड जो थी हमारी ये बड़ी सादा थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इसमें चीज़ें शामिल करना शुरू की, और ये बड़ा फ़ायदेमंद है। ये जब घर में मैं इसको बना लेता हूँ ब्रेड को, इसको हम पोर्शन में काट के हम फ्रीज़ कर लेते हैं, और उसके बाद ये कभी जब शूट पे आता तैयार पड़ी थी तो रास्ते में आप खाते हुए हैं, ये फुल ऑफ एनर्जी बार है। और ये सुबह आप खा लें तो एक तो आपको 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, दूसरा जो भी चीज़ें में आपने खाई हैं वो सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। अब सबसे पहले इसको ज़रा गूंद, अच्छा घी हमने आखिर में बिल्कुल शामिल करना है, अभी बिल्कुल शामिल नहीं करना। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ब्रेक पे जा रहे हैं जब तक मैं इसको गूंदना शुरू करता हूँ। हाँ गर्म नहीं है इतना, चले ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा।
जी वापस आ गए और रोगानी जो भी बन रही थी चीज़ें हमने सारी शामिल की थी, वो चला गया हमारे खुरम दी ग्रेट। इसको अभी गूंद रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है ये। थोड़ा ज़रा डोवी चीज़ें इसमें बहुत सारी, तो उसको थोड़ा ज़रा मिक्सिंग इशू हो जाता है। हाँ भाई गूंद लिया, शाबाश। अच्छा जी, पहले तो इसको थोड़ा ज़रा मैं आपको ब्रीफ कर दूँ। रोगानी बेसिकली हम बना रहे हैं हमारी पहली डिश। चीज़ें मैं आपको बता दूँ, अच्छी हस्ब तौफीक जो चीज़ें आपको मिल जाएँ, अफोर्ड कर सके आसानी से, वो उसमें शामिल कीजिएगा। जो चीज़ें मैंने शामिल की है, मैं तो ज़रा मस्ती की मूड में हूँ। ज़रा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम शामिल कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जितना इस सेहत के लिए इसको फ़ायदेमंद बना सकें। लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओरिजिनल रेसिपी मैंने आपको बताया रोगानी, ये बेसिकली बलूचिस्तान जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, ये वहाँ पे हम बनाते थे। पहले सादा होती थी, इसमें अंडे, दूध और चीनी डलता था। ये 3 आइटम थे। थोड़ी मीठी होती है, थिक मोटी ब्रेड होती है, और इसको हम ओवन में बेक करेंगे। इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 40-45 मिनट है। और अब बाद में फिर इसमें मैंने भूसी आटे की, अलसी, तिल, अंडे, दूध और ब्राउन शुगर, साथ में सब्ज़ इलायची, नमक और बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, किशमिश, ये चीज़ें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं इसमें शामिल करें। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद, गूंदने के बाद, इसको अब हम आखिर में असली घी के साथ इसको शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद इसकी ब्रेड बनेगी, फिर ये जाएगी अवन में। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको हम गूंद दें ताकि इसको हम फ़ौरन अवन के हवाले कर सकें। लेकिन उससे पहले हमारी 1-2 ड्रिंक्स भी हैं। अच्छा, ड्रिंक्स आमतौर पर हमारे यहाँ जो बनती हैं वो ज़्यादा सेहत के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जो ड्रिंक अभी हम बना रहे हैं, इसके मैं आपको फ़ायदे बता दूं, जो चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं। एक बनाना योगर्ट स्मूदी है। स्मूदी कभी भी आपने जहन में कभी भी नाम आता हो तो बेसिकली ये दही से बनने वाली चीज़ें। अच्छा, दही कौन सा? जो टेट्रा पैक का दही आता है, ये बेसिकली सेहत के लिए अच्छा है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसमें लाइव एंजाइम्स जो बोलते हैं ना, लाइव योगर्ट जिसको कहते हैं, ये वो नहीं है। खुसूसियात जो नॉर्मल दही की होती हैं, जो कूड़े में बनता है, बाज़ार में मिलता है, ये बेसिकली इसको कहते हैं लाइव योगर्ट, और ये सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये ख़ास तौर पर बच्चों में इम्यून सिस्टम जो है, मुदाफ़िती निज़ाम के लिए बड़ा अहम है। नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, या आम तौर पे आजकल कोविड फैला हुआ है, तो कोविड के लिए दही बहुत ज़्यादा बेहतर है आपकी मुदाफ़िती निज़ाम को मजबूत करने के लिए। केला बेसिकली ये हाई पोटेशियम फूड है। ये जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिन में 1-2 केले अगर आप खाते हैं सुबह शाम, बेसिकली ये हाई पोटेशियम फूड है। ये सोडियम जो नमक है, ये आपके जिस्म में जज्ब होने से इसको रोकता है। अच्छा, दालचीनी पाउडर, ये शुगर लेवल कंट्रोल करता है। ये डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये पीनट बटर, इसका हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं आया है पाकिस्तान में इतना, आई डोंट नो, बाहर मुल्कों में है इसका। ये सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ब्लेंडर में अब हम काम ये करेंगे कि सबसे पहला काम दही, ये दही इसमें शामिल कर देते हैं पहले, और इसके बाद इसमें थोड़ी सी दालचीनी, ठीक है, ये तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच। इसी स्मूदी में आप चाहें तो इसमें आम भी शामिल कर सकते हैं। अलबत्ता हमारी अगली रेसिपी, अगली जो ड्रिंक की रेसिपी है उसमें आम है, तो हम ये सबसे पहले तो केले, दही, दालचीनी पाउडर, और इसमें चीनी कोई शामिल नहीं कर रहे। ये बेसिकली केलों की मिठास से ही ये तैयार हो जाएगा, और इसको बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं करना है। ड्रिंक बना के ये आम तौर पे अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और वैसे भी डेली आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। केले शामिल किए, और इसके बाद इसमें मैं पीनट बटर शामिल करूँगा, थोड़ा सा आइस क्यूब, और घुमा देंगे मशीन को। ये लें, ये आइस क्यूब आ गई, और साथ में ये आ गया पीनट बटर, ये आ गया, दैट्स इट। और इसके बाद इसको हम करते हैं ब्लेंड। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। कौन, कहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम फरहाना। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। ईद मुबारक, बिलेटेड। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। कैसे मौसम? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। हर वक्त आप पे जिक्र होता है हमारे घर में, मस्त। हाँ। 24 घंटे होते हैं ना, तो 28 घंटे आपका। और मैं अभी कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे, वो जैसी वो क्या उसको बोलते हैं, नान खताई,
उसकी जिक्र आता है ना, बस मौज़म भाई वैसे तो बहुत याद आते हैं, वो उनकी वजह से ख़ास तौर पे याद आते हैं। और जब भी खाइए, हम आपको भिजवा देते हैं। नहीं मेहरबानी मेहरबानी। और जब भी खाइए, हालांकि पहले भी खाइए, यहाँ कराची में भी कुछ दुकानों में मिलती है, वो जो टेस्ट, वो ताज़ा जो उनके वो पता नहीं कहाँ जुगाड़ करके लेके आते हैं, अमेजिंग। शुक्रिया उनका बहुत बहुत कीजिएगा। और आप बाकी ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। आसना ईद कैसी गुजरी सर? फर्स्ट क्लास बिल्कुल एवन। आप बताइए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। सर बस आपसे पूछना था कि वो क्रीम पफ और इक्लेयर्स में बनाती हूँ ना सर, वो बैठ जाती हैं। हाँ, राइस ठीक होते हैं, सही बनते हैं, लेकिन जब जैसे निकालती हूँ ना वो कोलैप्स कर जाते हैं। उसका असल में सबसे बड़ा इशू टेम्परेचर है, बहुत बहुत अहम है। वो जो टेम्परेचर उसमें मेंशन किया गया है कि मिक्स का इशू नहीं है। बहुत सारे लोगों को ख्याल आता है ना, ये फूल तो गया, कोलैप्स भी कर गया, ये बेसिकली टेम्परेचर की वजह से किया। इसका राइट टेम्परेचर जो इस पर बताया जाता है, हमने पहले बनाए भी है शो में, यहाँ नहीं बनाए, किसी और चैनल में बनाए थे। इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो मेंटेन रखेंगे तो वो कोलैप्स नहीं होगा इतना ज़्यादा। और कोलैप्स वैसे इतना हल्का फुल्का तो हो जाए, कोई इतना मसला नहीं, क्योंकि वैसे भी इसको हमने फिल करना है। लेकिन सम टाइम कोलैप्स ऐसे होता है कि बिल्कुल ही चिपक जाता है आपस में, वो खराबी है। तो छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर आपसे तफसीली से बात करते हैं। कैन जागल विराट भाई, और उसको मैं ज़रा मिक्स करूँ। अच्छा जी, वापस आ गए और ये हमारा बनाना स्मूदी हो गया तैयार। इसको मैं निकाल लेता हूँ। अगेन दोबारा आपको बताता चलूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर बोले कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है और फिर आप करेंगे या आप बीमार हो। ये ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल की चीज़ें हम बता रहे हैं। और ये ड्रिंक में हमने डाला केले, पीनट बटर और दही, ये तीन तो चीज़ें इसमें अहम, और सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर, ठीक है, ये सारी शामिल कर दी। और ये हमारा पहला ड्रिंक हो गया तैयार। थोड़ा सा इसमें और बस, चलिए जी, आटा लिया भाई, एक ड्रिंक तो हो गया तैयार। दूसरी ड्रिंक हमारी बहुत ही मशहूर ड्रिंक है, और पाकिस्तान में दो तीन चीज़ें ऐसी मशहूर हुई ड्रिंक्स में। सूप, जिस तरह चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सार सूप, ये दो। ड्रिंक भी जो है कोलाडा, पीना कोलाडा जो थी बहुत मशहूर थी। अभी सीज़न है आम का, तो हमने इसको मैंगो कोलाडा इसका बना रहे हैं। ये ड्रिंक हमारी हो गई तैयार, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। और आ जाते हैं जो हमने रोगानी के लिए आटा गूंदा था, ये आ गया। इसमें हमने देसी घी भी मिक्स कर लिया। और इसके बाद ये आ गई इसकी बेकिंग ट्रे। मैं अभी फ़िलहाल एक छोटा सा सैंपल आपको बना के दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए, हाथ से ही इसको थोड़ा सा शेप अप कर लेंगे और इसके बाद ट्रे के ऊपर रखा और इधर ले आते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी थिक ब्रेड होती है और इसको फ्लैटन आउट कर लेते हैं। और इसको हमने हल्का सा कांटे से थोड़ा सा इसको ज़रा ऊपर से होज बना लेंगे ताकि इसमें से एयर पास होती रहे। ये आ गया, बस। ये एक ब्रेड हो गई तैयार, इसको हम रख देंगे ओवन में, एक और बनाएंगे और बस। बेकिंग टाइम इसका तकरीबन 40 मिनट के करीब है, 35 से 40 मिनट, ठीक है जी। ये लीजिए, इसको हम रख रहे हैं ओवन में और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे आ जाते हैं मैंगो कोलाडा के लिए। और जो चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है। एक तो या इसको आप पीनट स्मूदी कह सकते हैं। ये बेसिकली इसमें भी हम शामिल कर रहे हैं दही। और दही के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, लेकिन ये लाइव योगर्ट होना चाहिए, यानी ताज़ा दही, बजाय इसके कि वो ट्रेटर पैक है उसमें ये खसूसियत नहीं होती। उसके भी फ़ायदे हैं बहुत, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा, प्रोटीन्स हैं, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दही, दूध, पनीर ये वैसे भी
रोज़ाना आपको, यानी दही तकरीबन 1 से 1.5 कप और दूध 1 गिलास, ये आपकी डेली ज़रूरत है आपकी हड्डियों के लिए। अगर आप नहीं लेंगे तो क्योंकि ये हड्डियों में जिस्म में वैसे ही मौजूद है, तो ये आपके जिस्म हड्डियों से डायरेक्ट निकाल लेगा, और इसी वजह से ये हड्डियों की बीमारियां आमतौर पे आजकल बहुत कॉमन है। इसमें आ गया थोड़ा सा दूध, साथ में आ गया कोकोनट मिल्क पाउडर, साथ में आ गया इसमें आम, और आम बस अब बिल्कुल जा रहा है सीज़न इसका ऑलमोस्ट, तो कोशिश करेंगे जितना आम का इस्तेमाल कर सकें, बहुत ज़्यादा ना करें, लेकिन इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। ये आ गया इसमें आम, चल, और इसमें भी कोई चीनी शामिल नहीं हो रही क्योंकि आम है इसमें मीठा, तो बस इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया। और थोड़ी सी आइस इसमें हम शामिल कर देंगे। ये आ गया। चलिए, इसको जब तक हम ब्लेंड कर रहे हैं आप एक छोटी सी ब्रेक से आपस आते ही स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। जी वापस आ गए, और ये मैं आपको थोड़ी सी ब्रेड दिखा दूं। अच्छा, इसको भी हम ओवन में बेक कर रहे हैं। ये आमतौर पे इसको आप तवे पे बना सकते हैं, थोड़ा सा हल्के से सेक लें। ये चूँकि मोटी रोटी है, इसका बेकिंग टाइम थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसको आपने कोशिश करना है कि अगर तवे बना रहे हैं बिल्कुल धीमी आंच हो, और ये इसका तवे पे तकरीबन इसको लग जाएंगे 35-40 मिनट, 35 मिनट इसको भी लगेंगे। और एक इधर हम स्लाइसर लेके इसको पलटी दे देते हैं। अभी बहुत नरम है, इसको हैंडल करना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल काम हो। नहीं टूटेगा, छोड़ दे। इसको पलट देते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत नरम है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेकिंग टाइम अगेन इसका 40 से 45 मिनट। और फिर मेरे हिसाब से बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी ब्रेड है, एक स्लाइस ये ट्रायंगल। और इसके अलावा ऑफिस जा रहे हैं, मैंने अपने आपको रूटीन बता दी। आते हुए यहाँ पे एक पीस काटा और बस ये आपका पूरा दिन निकाल लेता है। बेहतरीन, इसमें तकरीबन हर चीज़ की ग़ज़ा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की ग़ज़ा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट ड्रिंक, और नॉट द लीस्ट, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक ड्रिंक हम बना रहे हैं, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है रूह अफ़ज़ा। अगेन सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन, और इसका मैं काफ़ी कंपनी के साथ मैंने काम किया है बेवरेजेस वाली, और वो कहते थे जी हर जितनी, और आप देख लें कि जितनी कंपनियाँ हैं जो ये बेवरेजेस जो ड्रिंक बनाती हैं, एक बोलते हैं एक लाल शरबत, ये इनका ये नहीं, इसका जो कलर है वो लाल शरबत का नाम पड़ गया इसका कि भाई हमने एक लाल शरबत हमने मस्त बनाना है, क्योंकि इसका इतना बड़ा शेयर है। बहुत सारे ड्रिंक आए हैं बाज़ार में, नथिंग लाइक इट। इसका जो टेस्ट, खुशबू, जायका है ये अभी तक सुपीरियर है। इसमें हम आम शामिल कर देंगे थोड़े से, और ये इसमें आ गया दूध, ये आ गई इसमें आइस क्यूब्स, और ये आ गया इसमें द वन एंड ओनली रूह अफ़ज़ा। ये तकरीबन हम इसमें आधा कप शामिल करेंगे, आधा कप से थोड़ा सा कम, बस बल्कि 1/4 ऑफ अ कप ये शामिल किया। इसके बाद इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा आइस क्यूब बचे हुए थे, ये भी डाल देता हूँ, ये बड़ा मज़े का हो जाएगा। बस थोड़ी सी और ब्लेंडिंग चाहिए इसको। बस ये लीजिए, ये भी हो गया तैयार। और लुक एट द कलर्स, बड़े ज़बरदस्त आ गए माशाल्लाह। चलिए, ये भी तैयार। ओह, बस ये नीचे, ये आज की हमारी क्या उसको बोलते हैं, ड्रिंक्स की ट्रेन तैयार हो गई। और ये आ गया साथ में इसकी रूह अफ़ज़ा, और जो हमने रोगानी बना रहे थे मैंने आपको निकाल के दिखाई भी,
थोड़ा सा इसका बेकिंग टाइम ज़रा 40 से 45 मिनट जहन में रखिएगा। ये थोड़ी थिक ब्रेड है। अच्छा, इसका दो तरीके हैं बनाने के। एक तो नॉर्मली यानी अंदर से आटा पक जाए, और ये इसका तरीका है कि बेसिकली अंदर से कच्ची ना रह जाए। दूसरा मैं जिस तरीके से बनाता हूँ, मैं इसको धीमी आंच पे बनाता हूँ, और ये कड़क बिल्कुल बिस्किट जैसा क्रंच आपको चाहिए तो फिर इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 1 घंटा, 1 घंटे से सवा घंटा हो जाएगा। अभी हम इसको 250 डिग्री पे बेक करें। ये आमतौर पे जो घर में आप इसको बेक कर रहे हैं तो मैं इसको तकरीबन 160, 170, इससे ज़्यादा मैं बेक नहीं करता। धीमी आंच पे बेक करें, ये बिल्कुल कड़क बिस्किट की तरह बन जाएगी। वो अपनी आपकी प्रेफरेंस है। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ, वो ब्रेड अभी तक बेक हो रही है। इसको हम कल आपको निकाल के दिखाएंगे इंशाल्लाह। और नहीं, अभी है टाइम। अच्छा, फिर छोड़, क्योंकि अभी इसको हम निकाल नहीं सकते, फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल कच्ची है। ऊपर से आपने देखा था इसका कलर बिल्कुल नीचे से थोड़ी सी पक गई और ऊपर से कच्ची है, तो इसको अभी हम थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि प्रॉपर तरीके से बेक हो जाए। और रेसिपी कार्ड उसका चल रहा है, तो आप देख लें इसके इंग्रेडिएंट्स। अगेन मैं आपको बता दूं इसमें ख़ास चीज़ें क्या हैं जो आपने शामिल करनी है। अलसी सस्ती है बहुत, सफ़ेद तिल सस्ता है बहुत, आटे की भूसी, लाल आटा, और ये इसको बोलते हैं ओट्स। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। मतलब अगर आपको सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में इसमें अंडे, दूध, ब्राउन शुगर और थोड़ा सब्ज़ी इलायची पाउडर और नमक, ये जो आमतौर पर डलता है इसमें। नमक आटा गूंदने के लिए जो आमतौर पर ब्रेड में डलता है, हालांकि थोड़ी सी मीठी ब्रेड है, ज़्यादा मीठी भी नहीं है। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से गूंद दिया। बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली और किशमिश, ये आपकी अपनी चॉइस है। शामिल करना है नहीं करना, कितनी क्वांटिटी में करना है, दैट्स ऑल योर चॉइस। चलिए, प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म। आपसे लीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।